हेलो गाइस। तो अभी विजन आईएएस की पॉलिटी की पीटी 365 रिलीज़ हो चुकी है। हम जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी क्या होगी कि शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस होंगी और उसके थ्रू हम जल्दी से जल्दी अपनी पॉलिटी के जो करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जो अब की बार हमें पढ़ने हैं और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो जो सबसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है लोकल रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर, बेसिकली वाई इज़ इन न्यूज़। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि जितने भी लोकल्स हैं हरियाणा स्टेट के जो रेजिडेंट्स हैं उनको ही प्राइवेट जॉब्स में 75% का कोटा मिले। पर जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उसने इस रिजर्वेशन पे होल्ड लगा दिया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। तो इसी को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। फिर उसके बाद अब ये न्यूज़ में क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि जो हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 वो 15 जन 2022 को फोर्स में आया। हरियाणा जो है पहली ऐसी स्टेट नहीं है जो इस टाइप की रिजर्वेशन जो है वो लागू कर रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन सब स्टेट्स ने भी सिमिलर स्टेप्स उठाए हैं। पर ये सारे के सारे जो हैं इन सबको ही हर्डल्स का सामना करना पड़ा है। किसी का भी कोई भी स्टेट अपने रेजिडेंट्स को रिजर्वेशन नहीं दे पाया। अभी एक थोड़ी सी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश स्टेट है उन्होंने एक लेजिस्लेशन के थ्रू एक इंफॉर्मेशन इशू की, सन ऑफ द सॉइल करके। तो उसमें क्या था कि जितने भी उसमें बोला गया कि जितने भी चिल्ड्रन ऑफ स्टेट मीन्स जितने भी मध्य प्रदेश स्टेट के रेजिडेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स में क्या मिलेगी, रिजर्वेशन दी जाएगी। पर ये जो फंडामेंटल राइट हमें मिला हुआ है, राइट टू इक्वालिटी, उसकी सीधे सीधे इन्फ्रिंजमेंट है। तो इस वजह से ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एक तरीके से। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 16 जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को डिनाई करता है। तो जो आर्टिकल 16 है वो क्या कहता है कि वो प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। इसी तरीके से जो आर्टिकल 16(2) है वो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस या फिर एनी ऑफ देम, इनके बेसिस पे रिजर्वेशन को डिनाई करता है कि इनके बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं दी जा सकती। थर्ड जो बोला जाता है कि थर्ड जो 16 सब क्लॉज 3 आर्टिकल है उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है कि जितने भी रेजिडेंट्स को अगर हम जॉब के लिए रिजर्वेशन दे रहे हैं, किसी रेजिडेंस एज अ रिक्वायरमेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं किसी भी स्टेट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये राइट पार्लियामेंट पे है। सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना सकती है जिसमें रेजिडेंट एज अ कंडीशन जो अप्लाई होगी, और स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती है। तो ये एक इस तरीके से भी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। अब वाई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट रिजर्वेशन बेस्ड ऑन डोमिसाइल। और ऐसा क्यों है कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये डोमिसाइल के बेसिस पे रिजर्वेशन को डिनाई कर रहा है, वाई ये प्रोहिबिटेड क्यों है। तो ऐसा है कि हमारे पास जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉमन सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। हम सबको एक कॉमन सिटीजनशिप मिली हुई है जिसके वजह से हम फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं। तो जो लिबर्टी टू मूव अराउंड फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस, सो हम बोल सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है कि प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस कैन नॉट बी द क्वालिफिकेशन फॉर ग्रांटिंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन एनी स्टेट। ठीक है। जुडिशियल स्टैंड ऑन इशू ऑफ द लेजिस्लेशन फॉर सन ऑफ, जो जुडिशियल स्टैंड जो है ये इस मैटर पे क्या रहा था, ये कुछ केसेस बताए गए हैं। इन सब के सब में क्या बोला गया है, कोर्ट ने रेजिडेंस को अगर रिजर्वेशन के का बेसिस माना है तो उसको हर जगह इनवैलिड किया है।
तो आज इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।